कि वो यीशु मसीह के पीछे लग गए। वो जीसस खुदा के वचन को इतना मानते थे और इतना सीरियसली उस पर चलते थे बचपन से ही। 12 साल की उम्र में यीशु को मालूम था कि मैं पिता की संतान हूं। तो जब उसके माता पिता के साथ वो वापस नहीं गया अपने घर और पर्व में रह गया, तो माता पिता 3 दिन के बाद कुड़ते हुए यीशु से मिले और कहा, ओए तू घर वापस नहीं आया, हम तुझे कुड़ते हुए ढूंढते हैं। तो यीशु ने क्या कहा? पिता ने कहा, यीशु ने कहा कि क्या तुमको नहीं पता मुझे अपने पिता के भवन में होना जरूरी है? तो यीशु को मालूम था वो पिता का क्या है, भवन है। तो यीशु ने फिर सेवकाई 12 साल की उम्र में शुरू नहीं की, क्योंकि बाइबल कहती है सारे सदूकी, फरीसी, शास्त्री, विद्वान जब 12 साल के प्रभु यीशु से वार्तालाप करते थे तो जवाब नहीं थे जो यीशु मसीह उनसे पूछते थे। यीशु मसीह की बुद्धि, यीशु मसीह के जवाब, उनको मालूम था कि ये आम बालक नहीं है। तो फिर भी यीशु मसीह ने सेवकाई 30 साल में शुरू की, और वचन कहता है 12 साल से लेकर 30 साल तक फिर वो अपने माता पिता के वश में रहे, कारपेंटरी का काम करते रहे, अपनी मम्मी से ही खाना खाते रहे, बिना कोई असिस्टेंट रखे, बिना फूं फां किए अपने घर में रहे, अपने माता और पिता के वश में रहे, क्योंकि वचन कहता है अपने माता और पिता की आज्ञा को मान। सुनो मेरी बात, हमें लगता है वचन बहुत छोटी सी बात, चोरी, ओ कोई नहीं 100 रुपया इधर, 100 रुपया उधर, ओ कोई नहीं 2 लीटर तेल ना, प्रभु ने क्या कहना, मेरा घर नहीं चलता बिना चोरी। तो जब आप वचन को इतना सीरियसली लेते हैं कि आपके जिंदगी मौत का यह मसला बन जाता है कि नहीं मानना शैतान की बात को, स्पिरिचुअली आपके ऊपर एक ऐसा ग्रेस, एक ऐसा ऑरा आ जाता है कि आपकी बात को लोग इनकार नहीं कर पाएंगे। यह रीजन था कि जीसस के ऊपर इतनी ग्रेस आ चुकी थी, उसकी आवाज में इतना दम, इतनी पावर, इतनी खींच, इतना होली स्पिरिट था कि जब वो बोलता था कि अपना काम छोड़ दे, सेवा में आ जा, नथिंग कैन स्टॉप, आ रहे हैं सेवा में, छोड़ देंगे बिजनेस। आई पास्टर्स क्या कहते हैं लोग